प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। टुडे आई वांट यू टू गो टू अ प्लेस। यूं तो खुदा बाप मुझसे बात करने लगा नमाहे के विषय में, और खुदा का ये वो बंदा है जिसके सबब से खुदा बाप बात करने लगा। और पिछले दिनों खुदावंद ने एक अजीब व गरीब तरीके से मुझसे बातें करी, और मैं चाहता हूँ कि आप उस स्थान पर चलें। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो प्रार्थना के विषय में कितना ज़रूरी है कि हम उस रीति से खुदावंद के हुजूर में रहें। और ये उस समय की बात है कि जब खुदा के लोगों ने इस बात को ठाना कि वो किस तरीके से खुदा के घर को बनाएं। और ये उसी समय की बात है जब खुदा के लोग बंधुआई में चले गए थे, और उसके दौरान नेहमायाह ने और एजरा ने मंदिर बनाने की बात करी और पुस्तकों को दोबारा से और उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए तैयार किया। और सबसे खास बात, उस समय के लोगों ने इस बात को नहीं समझा, और आज भी मैं उसी की बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और सबसे खास बात ये रही कि खुदा के इस बंदे ने इन लोगों से बातें करी। यूँ तो मैं कुछ और तैयार करके आया था, पर खुदा ने फिर से यहाँ पर आते ही अपने लोगों के बीच में इस बात को बताने के लिए मुझे खड़ा किया है। इस बात को बताऊं। पहली बात तो हम लोग कई बार इस बात को नहीं समझते कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का एक बड़ा हाथ है, और खुदा बाप ने हमारे और आपको बना रखा है। और उस समय के लोगों ने भी इस बात को नहीं समझा कि उनका खुदा उनके बीच में है, और उन्होंने इस तरीके से खुदा की चीज़ों को ना जानते हुए कि खुदा उनके साथ है, उन्होंने अपने ज़िंदगियों को छोड़ दिया, खुदा की बातों से दूर हो गए। और उस कारण से कई बार जब हम खुदा की हुजूरी से या खुदा की बातों से दूर हो जाते हैं तो दुष्ट जो है वो गढ़ करने लगता है, द डेविल, द एनिमी। और वो आकर वो इस बात के लिए कहने लगे कि किस तरीके से खुदा का काम होगा। और नेहमायाह को जब ये बात पता लगी कि उसके लोगों के ऊपर इस तरह से मुसीबत है, दुश्मन चढ़ाते हैं, उनकी शहपनाह की दीवारें टूट गई हैं और उनके जो फाटक हैं वो जला दिए गए हैं और गिरा दिए गए हैं, तो उसको जलन हुई और उसने कहा कि मैं जाकर अपने लोगों के बीच में जाकर फिर से उस शहपनाह को बनाऊंगा। और इस बात को बनाते बनाते कई बार नेहमायाह ने उनसे ये बात कही, पर उस समय के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और इस बात को कहने लगे कि क्या खुदा बाप इस तरीके से कर सकता है, क्या ये चीज़ इस समय की है। तो उस समय के कुछ लोगों ने उसके पास दूत भेजकर नेहमायाह से बात करनी शुरू करी। और नेहमायाह को, क्योंकि नेहमायाह जो भी बात वो कर रहा था उस काम को करता रहा, और उसने उनके बीच में अपने लोगों को ठहराया कि जिस तरीके से तुम जब शहपनाह बनाओ, उसने कहा हर एक व्यक्ति, हर एक गोत्र अपने घर के पास की दीवार को बनाएगा और दीवार को बनाते हुए अपने आप को तैयार करेगा। यहाँ तक कि जो लोग बहुत काश्तकारी का यानी बहुत बारीक का काम भी किया करते थे, उन लोगों को भी उसने तैयार किया और उनसे कहा कि तुम भी ये काम करो। यानी उन्होंने आज तक कभी अपने हाथ से कभी इतना बोझा नहीं ढोया और कभी मेहनत नहीं करी। पर जब खुदा के बंदे नेहमायाह ने ये बात कही, नेहमायाह का मतलब रिस्टोरर होता है, नेहमायाह का मतलब कंफर्टर होता है, और ये वही बात है जो पवित्र आत्मा के लिए कही गई। और इस समय परमेश्वर का आत्मा पूरी पृथ्वी पर घूम रहा है और पृथ्वी पर है कि अपने लोगों की जिंदगी को दोबारा से खड़ा करे। द लॉर्ड वॉन्ट्स द पीपल टू बी रिस्टोर्ड बैक। खुदा बाप चाहता है कि अपने लोगों को कंफर्ट दे सके, और पवित्र आत्मा अपने लोगों से वही काम कराएगा जिसके द्वारा उनकी जिंदगियों में खुदावंद काम कर सके। द लॉर्ड वुड वर्क इन देयर लाइफ। और इसी तरीके से खुदा बाप ने उससे बातें करनी शुरू करी। अगर आप निकाल के पढ़े उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत और उसकी 21वीं आयत, यहाँ पर एक बात लिखी है जिसको मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। इसको पढ़ दे। इसकी 17वीं आयत, बल्कि 16वीं आयत से पढ़ें और फिर इसकी 21वीं आयत निकाल के पढ़ें। जी
जब हमारे शत्रुओं ने सुना ये बात हमको मालूम हो गई हाँ, और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की। कि जब उनको ये बात पता लग गई कि खुदा बाप ने उनकी सब ये 15वीं आयत है, 16वीं आयत से पढ़ते उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे हाँ, और आधे बच्चियों लिखा है, कहने का आधे मेरे इस काम में लगे रहे, यानी दीवार जो बनाई जा रही थी, आधे लोग उस काम में लगे, आधे लोग और आधे बच्चियों तलवारों धनुषों हाँ और झिलमों को धारण किए रहते थे हाँ, और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। लिखा है उनके सारे घराने के पीछे एक हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वालों हाँ और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, हाँ, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से कहने हथियार लगे पकड़ते थे। एक हाथ से वो लोग काम किया करते थे और दूसरे काम से वो अपने हाथ में, और यहाँ लिखा है दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। 18वीं आयत को भी पढ़ते। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। हाँ, नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता लिखा था। है नरसिंगे के फूंकने वाला कहाँ रहता था? मेरे पास रहता था। दिस इज अ पिक्चर अबाउट द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। जिस तरीके से तलवार की बात की जाती है, खुदा बाप ने मुझे और आपको प्रार्थना के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए बुलाया है। The sword of what they were having, उसने नमाया ने आते ही इस बात को उन लोगों से कही कि तुम्हें मालूम है किस तरीके से हमारे पर नाम धराई हो रही है, किस रीति से यरूशलेम बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करके दुश्मन उनके ऊपर उन्हें पराजित किया करते हैं। इस कारण से क्या तुम्हें दुख नहीं होता, तुम्हें दर्द नहीं होता? नमाया ने आकर उन लोगों से बातें करनी शुरू करी और उन्होंने कहा हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम हर एक अपने अपने घरों के लिए और उसके बचाव के लिए शहपनाह को बनाओ। The word of the Spirit at this moment is for you and I, is to block the area where the enemy wants to enter. What I want to tell you is to block the areas where the enemy wants to enter. उन जगहों पर जहां पर दुष्ट आकर ठहर जाया करता है। यहां तक कि उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि किस तरीके से उन्होंने ये काम किया और उन्होंने अमोनियों के दुश्मनों के एक व्यक्ति को ले जाकर अपने बिल्कुल घर के, बल्कि खुदाउन के उस जगह पे जहाँ पर रोटी रखी जाती है, खुदा का भंडार रखा जाता है, उसको एक कोठरी दे दी ताकि वो वहाँ पर रहे। एंड द लॉर्ड स्पेसिफिकली टोल्ड नमाया से खुदा बाप ने यही बात कही कि अपने लोगों को आगाह कर। आज आपसे ये बात बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप अपने आप को दुश्मन से बचा के रखें और उसके षड्यंत्र को समझें। कई बार हम उसके षड्यंत्र को नहीं समझते हैं। मैं आज आपको दुश्मन के बारे में बताने नहीं आया हूँ। आई हैव नॉट कम हियर टू टेल यू अबाउट द एनिमी, दैट इज नॉट माई वर्क, ये मेरा काम नहीं है। पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नमाया ने अपने लोगों की बातों को, उनको ये बात ठहराई, उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि खुदा के लोग, यहूदा के लोग इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम नमाया की बात को मानेंगे। आज अपने विषय में सोचें कि क्या पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है? इज द लॉर्ड टॉकिंग टू यू these days to actually build up the walls of Jerusalem? उस समय के एक नबी ने एक बात अपने लोगों से कही जो मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ। हगाई की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत निकाल के पढ़ाएं। हगाई की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत। हगाई की पुस्तक उसके पहले अध्याय की चौथी आयत निकाल के पढ़े जी, बल्कि उसकी दूसरी आयत निकाल के पढ़े। वहां से ऐसे लिखा है दूसरी और तीसरी और चौथी आयत जी। पहले चौथी आयत ही पढ़ दीजिए जी। क्या तुम्हारे लिए कहने का क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने कहने का अपने छत वाले घरों में रहना, जबकि ये भवन नहीं रहना का समय है। तो आप कहेंगे कि क्या गलत बात कह रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल उल्टी बैठ जाती है, क्योंकि इस समय तो आगे ये है कि अपने घरों में रहो, बाहर ना निकलो। मैं घर में रहने की बात पर खिलाफ नहीं हूँ और ना ही खुदा का वचन, पर वो क्या कह रहा है आगे पढ़े जी। जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। जबकि ये भवन क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है। बाइबल बताती है जिस दशा में खुदा का घर और उसकी उपस्थिति या उसकी चीजें, उसकी शोभा या उसकी नामधराई होगी, उसी रीति से मैं और आप भी होंगे। If we do not acknowledge the house of God, that is the city of Jerusalem where it is in the center, उसी तरीके से हम भी जब उसकी चीज़ें उजाड़ पड़ी होंगी,
तो जिस तरीके से नमाह ने कहा, उसी तरीके से आज मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे साथ जुड़ी रही। स्कूल में मैं जब था, तो पढ़ाई में एक बात कहा जाती थी, एक फॉर्मूला होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। और एक साइन हुआ करता था जिसका मतलब ये होता था कि ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड दे आर टोटली इक्वल। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस इधर चला जाएगा, अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ चला जाएगा। बोथ ऑफ देम आर टुगेदर, दोनों एक साथ चलते रहते हैं। इसी तरीके से खुदा भी और उसका घर भी और उसका राज्य। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं करेंगे तो दुष्ट जो है वो इस बात को जानता है कि जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति और उसके घर से और उसके चीज़ों से दूर हो जाते हैं, जब मेरे और आपकी ज़िंदगी के ऊपर उस तरह की तकलीफ़ आने लगती है, उसका कारण यही है कि खुदा के घर की और खुदा के यरूशलेम अर्थात उसके नगर के अंदर हमारी रुचि कम हो गई। और उसका सबसे बड़ा कारण दुष्ट है। यू नो, लॉट ऑफ टाइम वी ब्लेम द पीपल। लोग ऐसे नहीं है, कई बार हम ये कहते हैं कि इनकी वजह से, पर जब हम उस बात को सुने तो खुदा बाप उस बात को कह रहा है। 4वीं आयत जो हमने पढ़ी, अब उसकी 5वीं आयत को भी पढ़िए, वहां पर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान कहने लगा, अपने अपने चाल चलन पर क्या करो, ध्यान करो। जो बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, इंसान अपने चाल चलन पर नहीं, दूसरे के चाल चलन पर दोष लगा रहा है। ये वो समय नहीं है कि हम दूसरों की तरफ देखें, हमें अपने आप को देखना है। बाइबल में लिखा, अगर तुम में से कोई दुखी हो तो इस बात को समझे कि ये क्यों हुआ है। समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दीज थिंग्स हैव कम अपॉन हर। खुदा बाप ने हमारे साथ कोई बुराई नहीं करी। अभी हमने गीत भी गाया और कहा कि वो भला है। द वन एंड द ओनली ब्यूटीफुल वन इज जीसस क्राइस्ट, बट द एनिमी इज स्मार्ट। उसे भाइयों का द्रोही और दोष लगाने वाला कहा गया। और इसी तरीके से जब मैं और आप परमेश्वर की उस बात को नहीं समझ पाते, अब इसकी दूसरी और उसकी तीसरी आयत भी पढ़ दे जी। तुम में से कौन है हगाई की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने, कहने लगे ये लोग कहते हैं ये समय यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं है, खुदा का काम करने का समय नहीं है, अपने लिए और अपने लिए अर्जित करने का समय। And I tell you, if people are saying this is not the word of the Lord. कई बार हम कहते हैं कि खुदा का काम करके मिलता क्या है, वी डोंट गेट एनीथिंग। खुदा की सेवा करना कोई लाभदायक नहीं है। योशू के पास और उसकी पूरी प्रजा के पास ये वाला चैलेंज आया। वो जिस देश में आ गए थे, उन देश के देवी देवताओं और उनके चीज़ों को देखकर वो अपने आप को लुभाने लगे। कहने लगे, अरे ये देश इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि ये दूसरों के और दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं, हम भी अपने खुदा को छोड़कर यही काम करेंगे। और वो आस्ते आस्ते उन्हीं की तरीके से हो गए। रिमेंबर द टाइम व्हेन द लॉर्ड हैज ब्रॉट यू आउट ऑफ द डार्कनेस। और मुल्क कनान में डू नॉट फील कि अगर हमको खुदा बाप हमारे वादे के अनुसार हमको बरकत देने लगा है तो इसका मतलब ये कि दुष्ट ने छोड़ दिया। वहीं के लोगों की तरीके से उनकी चीज़ों को देखकर वह अपने आप को उन्हीं चीज़ों में लिप्त होने शुरू हो गए। तब योशू ने एक बात बहुत बाबुलंद कही कि रही तुम्हारे और मेरे घराने की बात, मेरे और मेरे हम यहोवा ही की सेवा करें। अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो तुम यही करो, पर मेरे और मेरे घराने की बात यह है कि हम खुदा की सेवा करेंगे। मानो मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा की सेवा हम नहीं करते। हाउ डू यू रियली सर्व द लॉर्ड? हमें ऐसा लगता है कि हम तो कोई नहीं करते, सिर्फ पादरियों का काम है। नो, व्हेन यू गिव योर लाइफ टोटली डेडिकेटेड
into the purpose and the will of God, जब आप पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा और उसकी पवित्र आत्मा की आवाज़ के अनुसार चलना शुरू करते हैं, खुदा बाप उसी अनुसार आपको भी बरकत देना शुरू करता है। नेहमाया की बात पर जिस तरीके से नेहमाया आया और उसने अपने लोगों को तैयार किया, ये वही समय है जिस तरीके से इन दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा से अपने लोगों से बात करना चाहता है। और कई बार हम उसके दुष्ट के षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या होती है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, आज मैं कुछ आयतों से आपसे बातें करूंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ गॉड। If you want to give topic to my message, how to block the enemy, दुष्ट को कैसे रोकें। उसकी 17वीं आयत में लिखा है, शहपना के बनाने वाले, बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात हाथ में काम करते थे, दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे फूंकने वाला मेरे पास रहता था, क्योंकि उस समय दुश्मन भी उन पर चढ़ाई करते थे। इसलिए नेहमाया ने उनसे कहा था कि अगर तुम में से कोई व्यक्ति किसी भी रीति से कहीं पर भी आक्रमण होता है तो मेरे सामने वो नरसिम्हा फूंका जाएगा और तुम सब लोग वहीं पर इकट्ठा हो जाना। कहने का मतलब ये है कि खुदा के कलाम में लिखा है नरसिम्हा का फूको और सभा का आयोजन करो। किस चीज़ के लिए? व्हाट इज दिस सेइंग अबाउट दिस? ये क्या है नरसिंगा फूकना? ये क्या है तलवार लगाना? यीशु मसीह कहने लगा, दिन बुरे हैं, तुम प्रार्थना करो। अगर आप ये सोच रहे कि इस समय का जो समय है ये ऐसे निकल जाएगा और हम बच जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपने लोगों के साथ ये चीज़ इसलिए होने दी है ताकि मैं और आप आत्मा की पुकार को समझें। द लॉर्ड हैज़ नॉट इनिशिएटेड दिस प्रॉब्लम, खुदा बाप ने ये चीज़ को बढ़ाया नहीं है, ये मनुष्य की युक्तियों का असर है, पर इसको परमेश्वर इसलिए अलाउ कर रहा है ताकि अपने लोगों पर अपनी आत्मा की पुकार को ठहरा सके। इसकी 21वीं आयत को पढ़ें, 21st वर्स। यो हम काम में लगे रहे, हाँ, और उनमें आधे पौ फटने से हाँ, तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। जी। फिर उसी समय मैंने लोगों से ये भी कहा, उसी समय मैंने लोगों से ये भी कहा, एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, हाँ, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें, हाँ, और दिन को काम में लगे रहें। कहने का मतलब क्या है कि ये समय इतना अर्जेंट है कि हमें जल्दी शहपनाह बनानी है, और सिर्फ शहपनाह नहीं बनानी है, हमें सतर्कता के साथ हमको अपने आप को तैयार रखना है। रात में पहरे देने का मतलब होता है कॉल टू प्रेयर। यशायाह के 62वें अध्याय में लिखा है कि मैं तेरे शहपनाह के ऊपर पहरे हुए ठहराऊंगा। I will set watchmen on your walls, O Jerusalem. And I'm speaking to you, the church, Jerusalem. God wants to set people for watchmen on the towers if you're ready. अन्यथा शैतान धूर्त है, और मैं नहीं कहना चाहता कि वो परमेश्वर के लोगों से बड़ा है, पर कई बार हम उसकी युक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। पर ये वो समय है कि जब हम उसकी युक्ति को समझें, प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करें, प्रार्थना में एक दूसरे को उभारें, प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें, ना सिर्फ पर्सनल लेवल पर एक सामूहिक रूप से। कम फॉर द कॉल ऑफ प्रेयर। दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय में 14वीं आयत में इस तरह से लिखा है, अगर निकाल के पढ़े, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। आप कहेंगे कॉल टू प्रेयर कैसे? आप किस तरीके से इस बात को प्रार्थना के लिए जोड़ रहे हैं? हाउ कैन यू कनेक्ट दिस विद प्रेयर? आई विल टेल यू हाउ आई कैन कनेक्ट दिस विद प्रेयर। क्यों यहाँ पर ये बात लिखी है? ये उस समय की बात है कि जब खुदा ने सुलेमान के मंदिर को बनाया, और सुलेमान ने खुदा का मंदिर बनाया, और मंदिर बनाते हुए खुदा ने अपनी उपस्थिति से उस मंदिर को एक्सेप्ट कर लिया।
और जब उसने उसकी बातों को, उसके मंदिर को एक्सेप्ट करा, यानी खुद उस उपस्थिति में मंदिर में आ गया, तब बाइबल बताती है कि सुलेमान ने एक चौकी बनाकर उस पर घुटने टेककर खुदा से प्रार्थना शुरू करी, और तब परमेश्वर ने उससे बातें करनी शुरू करी। और सोच के देखिए, इस समय खुदा बाप, इस समय तो उस समय बाइबल बताती है कि सुलेमान के समय पर कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि जितना धन और जितनी सामग्री उसके पिता दाऊद ने इकट्ठा करी थी, वो सब सुलेमान ने प्राप्त करी और उसका भवन तैयार किया। देयर वर नो बैटल्स, देयर वर नो प्रॉब्लम, देयर वर नो डिफिकल्ट टाइम इन द डेज ऑफ सोलोमन। सोलोमन के समय ना ही कोई अकाल पड़ा, ना ही कोई ऐसी विपत्ति आई, ना कोई ऐसा दुख आया, क्योंकि खुदा बाप ने दाऊद के समय तक उसको धन अर्जित करने के लिए और भवन बनाने की सारी सामग्री देने के लिए और ऐसे मित्र दे दिए थे, जो सुलेमान के समय पर आकर उसको उस सामग्री को देते, क्योंकि वो दाऊद से प्रसन्न थे और दाऊद से प्यार किया करते थे, और खुदा बाप ने सुलेमान के मंदिर को बना दिया था। जब वो मंदिर बन गया, तब एक खास बात यहां पर खुदा बाप अपने लोगों से कह रहा है, उस समय के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए कह रहा था, और आज के लिए भी कह रहा है। पढ़िए उसको, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, कह रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते जो मेरे नाम के कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। पहली बात तो प्रार्थना न करे, पर दीन होकर प्रार्थना। पूरा पढ़ दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। और मेरे दर्शन के खोजी हूँ, अपनी बुरी चाल से और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर, कहने लगा, मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब नहमाया आया तो वो कहने लगा कि देखो तुम किस दुर्दशा में पड़े हो, तुम्हारे फाटक जल पड़े हैं और तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है। इस समय हमारे पास समय बहुत है, बहुत सी चीजें विचार करने का समय है हमारे पास, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हगाई की तरह, इस पुस्तक की तरह अपने चाल चलन पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। खुदा के लोग जब मिस्र की गुलामी से निकल आए, तो बयाबान में आ गए, जंगल में आ गए, और जब जंगल में आए तो खुदा की हुजूरी के अलावा उनके पास और कोई युक्ति होती नहीं थी कि खुदा बाप उनसे बातें करे और उनके लिए चीज़ें दें। एक दिन वो कह लगे, हमारा मन बनना से उकता गया है। द वेरी थिंग द एनिमी डज फॉर एवरी बिलीवर, आई विल टेल यू, इज दैट दे विल कम अ डे व्हेन यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग इजिप्ट। एक समय आएगा जब शैतान, यस, दुनिया का हाकिम आपको मिस्र याद दिलाएगा। बाइबल में लिखा है कि उन्हें मिस्र के चीज़ों की कामुकता होने लगी, जिसको अंग्रेजी में कहा गया क्रेविंग। The moment you start craving for the Egypt, the enemy will bring all things of Egypt in front of you. वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर मन्ना के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जब खुदा के लोग खुदा को छोड़कर मिस्र को बेहतर जानने लगते हैं, तो उनका परमेश्वर उनको दूर ही दिखाई देता है। The moment you start seeing Egypt and admiring Egypt, you will lose the focus on God. आपको मिस्र का हर व्यक्ति ठीक लगेगा, यहाँ तक ये भी कह सकते थे, अरे उन्होंने तो हमको धन तक दिया था, हम तो निकल कर यहाँ पर मंदिर जो भवन बनाया वो तो मिस्रियों ने हमें दिया था। हाँ, ये बात तो सत्य है, पर ये बात भूल गए थे कि मिस्र के अंदर वही मिस्र के हाकिम उन पर यातनाएं लगी। हम भूल जाते हैं कि किस तरीके से दुष्ट ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको अपने वश में कर लिया था, हम नाश हो रहे थे। अब हम बेहतर स्थान पर हैं, और यही बात नहमाया उन्हें याद दिलाना चाहा कि तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम्हारा कार्य ये है कि तुम परमेश्वर में बने रहो। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, humbling process of God comes by prayer.
lot of time we disregard the word of God for the present moment. हम कई बार वो वचन जो प्रभु जिसके द्वारा हमारा छुटकारा, हम उसको एडमायर नहीं करते, क्योंकि उसमें एडमिरेशन नहीं होती है, उसमें लुभाने वाली बात नहीं होती, उसके अंदर किसी तरीके से चापलूसी की बात नहीं होती, उसमें कई बार हमारे कानों को अच्छे लगने वाली बातें नहीं होती, कई बार उसमें लुभाने वाली बातें नहीं होती, इसलिए हम उसको पसंद नहीं करते। पर जो बातें हमारी आशीष की हैं, हमारी ज़रूरत की हैं, वो खुदा के नबियों के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट हुए। दिस इज़ द टाइम टू प्रे एंड टू कॉल टू प्रेयर, टू बिल्ड अप द वॉल्स ऑफ जेरूसलम एंड टू बिल्ड अप द गेट्स ऑफ द वॉल्स ऑफ जेरूसलम। दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड, टू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड। और फिर वो कहने लगा कि दीन होकर प्राप्त न करें, मेरे दर्शन की खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं। इफ़ यू टर्न अराउंड एंड डू एज लाइकवाइज द लॉर्ड टेल्स यू, देयर इज़ अ ब्लेसिंग ऑन टर्निंग अराउंड। अगर वो भूल कर अगर वो फिर जाएं तो मैं उन पर अनुग्रह करूँ। वो फिरना नहीं चाहते, अपने चाल चलन की ऊपर दृष्टि ना करके दूसरों पर दोष लगाना चाहते, इनफैक्ट ये करना चाहते हैं जो भजन संहिता उसका 106 और उसकी 13वीं आयत निकाल के पढ़े। भजन संहिता 106 और उसकी 13वीं आयत, Psalm 106 and verse 13। भजन संहिता 106 और उसकी 13वीं आयत। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए, लिखा है वो झट उसके कामों को भूल और गए उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। और उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे। हम लोगों की बाइबल में लिखा है, धन्य वे पुरुष तो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलते हैं। Nowadays I see people, even people of God, even pastors, looking out for the counsel of the unrighteous. Anybody who follows the counsel of the unrighteous will fall into a pit. जो भी दुष्टों की युक्ति पे चलेगा वो गड्ढे में गिरेगा, नीति वचन बताता है। और आगे क्या लिखा उसको पढ़ दे जी। उन्होंने जंगल में अति लालसा की, अति लालसा करी, जिसके बारे में मैंने बताया कि उन्हें कामुकता हुई, उन्हें याद आया, उन्हें अति लालसा करी जी। और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की, और उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की जी। उन्होंने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, हाँ, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। हाँ, फिर आगे क्या लिखा उन्होंने है? छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। क्योंकि the moment you do not consider your ways, you will automatically go against the people of God. This is what enemy does. He is the author of rebellion. He rebelled in the heavenlies, that's why he came down. क्योंकि वो स्वर्गों में उसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। आप कहेंगे उसने कब बलवा किया? हाँ, जब उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के हुजूर बनाऊंगा, तब लिखा उसने वहाँ पर 3/3 फरिश्तों को लाकर ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसने आज भी वो उसके खिलाफ खड़े हैं। Birthing of rebellion comes because you do not consider your ways. And how that happens? When you don't consider your ways and don't listen to the voice of God, the enemy comes to make you remember Egypt and take you away from the presence of God and to make you feel that you are alone, and suddenly rebellion bursts in your heart because you're listening to the enemy. इसलिए नेहमाया ने कहा, सब चीज़ों को छोड़कर मेरे साथ शहपना बनो, तो ना ही तुम्हारे पास समय होगा और ना ही तुम्हारे पास कोई तुम्हें लुभाने वाला और तुम्हें उलझाने वाला नहीं आ पाएगा। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, पर उसके लोगों ने जो उसके खिलाफ थे, उसकी एक षड्यंत्र और आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बात सोची कि वो जब उन्हें समझ आया कि नेहमाया उनकी नहीं सुन रहा है, नेहमाया उनकी नहीं देख रहा है। लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर डूइंग द वर्क ऑफ गॉड, पीपल विल कम अगेंस्ट यू। यहाँ पर लिखा है कि वो ये तक कहने लगे, अगर आप निकाल के पढ़े 4थे अध्याय की पहली आयत में, अगर कोई पढ़े नेहमाया की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत, ये वो लोग हैं जो खुदा के लोगों के बीच में आकर इस तरह से गड़बड़ी फैलाने। इसी तरीके से मुझे और आपको भी समझना है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, नो हाउ टू ब्लॉक द वे ऑफ द एनिमी। 4था अध्याय उसकी पहली आयत जी। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, हाँ, तब उसने बुरा माना, हाँ, और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। हाँ,
वो अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, हाँ, हे निर्बल यहूदी, क्या करना चाहते हे निर्बल नहीं, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? ये क्या करेंगे? ये अगर शहपना भी बना लेंगे तब तोबियत संबलत के साथ मिलकर उसने कहा कि ऐसी दीवार बनाए कि जिसके ऊपर लोमड़ियां भी आएंगी तो टूट जाएंगी। आजकल खुदा के लोग यही कहना चाहते हैं, इससे होने वाला क्या है? दुआ करने से होगा क्या? खुदा की उपस्थिति में जाने से होगा क्या? तुम काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। यू नो, people will tell you to do something other than what God is telling you, then you will be totally destroyed. और जब उन्हें ये बात पता लगी कि नमाया उनकी बात नहीं सुन रहा है, तब आगे लिखा है कि संबलत और तोबियत ने 7वीं आयत को पढ़े। जब संबलत, तोबियत और अरबी, अमोनी और अशूदियों ने सुना, आगे पढ़े जी, कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है, हाँ, और उसमें के नाके बंद होने और लगे हैं, उसमें के नाके क्या होते जाते हैं? बंद होते जाते हैं। तब उन्होंने बहुत बुरा तब माना। उन्होंने बहुत बुरा माना। ये तो कोई बात नहीं, बुरा तो सभी मानते हैं। और आगे बढ़िए जी। और सबों ने एक मन से गोष्ठी की हाँ, कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी हाँ, डालें। उससे क्या करे? लड़े और उसमें क्या फैलाए? गड़बड़ी फैलाए। There are a lot of demons around using the bodies of men and women. बहुत से दुष्ट आत्माएं हैं जो शरीरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा काम कर रही हैं ताकि गड़बड़ी फैलाएं और लोगों की जिंदगियों में। सुनिए उन्होंने क्या बात किया। आज मैं थोड़ी आयतें पढ़ा रहा हूँ, जस्ट 10 more minutes and you will understand। पढ़िए उसकी 9वीं और 10वीं आयत जी। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की कहने लगा, हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध हाँ, रात दिन के पहरुए ठहरा दिए। तो हमने रात दिन के पहरुए क्या करे? ठहरा दिए। हमने प्रार्थना करती नहीं छोड़ी, हमने वो काम किया जो खुदा बाप ने हमें ठहराया और हमने पैरवे ठहरा दिए। मैं ये बात अपने से नहीं कह रहा हूँ, दिस इज नॉट आई एम से, खुदा की आत्मा बता रही है। आज अपनी दशा को देखे, आज अपनी चालन चलन को देखे, आज अपनी जिंदगी को देखे, आज अपने खानदान को देखे, आज अपने लोगों को देखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुष्ट ने आकर आक्रमण करके पीछे से आपको और आपके बच्चों को, आपकी जिंदगी को खराब कर दिया। पर ये समय जो लॉकडाउन का है, ये समय जिस समय हमें बहुत सी चीजें करने की जरूरत लग रही है, हम ये सोचें कि हमें वाकई में परमेश्वर की आत्मा क्या कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा ये कह रहा है कि हम प्रार्थना करें और शहपना बनाएं। 6वां अध्याय उसकी 2री आयत पढ़े। तब संबलत और गेशम ने मेरे पास यूं कहना भेजा, हाँ, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। हाँ, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। हाँ परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहना भेजा, जी, मैं तो भारी काम में लगा हूँ। कहने लगे मैं तो भारी काम में। जब उनको वहाँ समझ नहीं आया, जा सकते। जब उन्होंने देखा कि इनके बीच में ना गड़बड़ी चल रही है, जब इनके बीच में कुछ हो नहीं रहा है, मालूम शैतान इतनी जल्दी हाथ से हार नहीं जाएगा। इस बात पर एक बात कहना चाहता हूँ, द फर्स्ट थिंग द एनिमी विल डू इज टू क्रिएट डिसयूनिटी। अगर कोई 2 जन किसी बात के लिए सहमत हो जाएं और ज़मीन पर उस चीज़ के लिए बांधे तो आसमान में बन जाएगा। अगर ज़मीन पर खोलेंगे तो आसमान में खुल जाएगा। यूनिटी हैज़ पावर एंड इफ़ यू बिकम यूनिफाइड बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आप कहेंगे हम तो घर में अकेले हैं। जब आप उसकी आवाज़ सुने, उसने कहा जब तुम उसकी आवाज़ सुनो, जो उस नुमाइंदों ने उनसे कहा मेरे पास समय नहीं, तो मैं आपसे पढ़ा था, जब तुम तुरही सुनो तो हर एक व्यक्ति वहीं पर जहाँ से तुरही फूकी जाए क्या करे? इकट्ठा हो जाए। जब आप जूम की आईडी और उसकी पुकार को सुने तो आ जाइए। जब आप फेसबुक पर सुने कि खुदा की इबादत का समय है, आ जाइए। जब आप ये सुने कि खुदा बाप देने का समय है, तो आ जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दुष्ट के हाथ में फंस जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, अब निमाय को बुलाएंगे और उससे बातें करेंगे। पहले लोगों से बात करने लगे, लोगों ने नहीं मानी, लोगों ने निमाय की मानी। खुदा के लोगों, अगर आप अपने लीडर की बात को माने, आप कहेंगे आप कैसे कहना चाहते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, खुदा बाप ने मुझे ये शब्द दिया है अपने लोगों को बताने के लिए। अगर इस समय अगर आपने अपनी बर्छियों को तैयार नहीं किया परमेश्वर के कार्य को सुनते हुए, तो दुष्ट आपके घर को
नाश करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय शहपना टूटी हुई है। अगर नहीं टूटी होती तो उसके लोग परेशान नहीं होते। आत्माएं विकल हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पांचवी आयत को निकाल के पढ़े, छठे अध्याय की पांचवी आयत, 5th वर्स। तब पांचवी बार संबलत ने अपने सेवकों को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में ये कहा जाता है, और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है। तुम खुदा की ओर से नहीं हो, तुम खुदा के बंदे नहीं हो, तुमने खुदा की बात नहीं मानी है, तुम अपने मन की बात कर रहे हो। और दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग स्टेटमेंट टू टेल एनीबडी कि तुम बलवा करना चाहते हो। जब यीशु मसीह को क्रूस दी जा रही थी तो फरीसियों ने ये कहा पिलातुस से कि ये कैसर के खिलाफ कहता है और हमारी व्यवस्था के खिलाफ बोलता है। तब सुनिए नेमाया ने क्या किया जी। जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में ये कहा जाता है, और गेशेम भी यही बात करता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू शहरपनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तो ये इसलिए करना चाहता है कि तू ही राजा बने, तुम्हारा राजपाट, तुम राजा बनना चाहते हो, तुम हर चीज़ के ऊपर अपना हुक्म जलाना चाहते हो। बट आई वांट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस इज द वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, यू विल कम टुगेदर। बात यहाँ नहीं खत्म होती, 7वें अंत तक पढ़िएगा जी। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं, तूने यरूशलेम में नबी बना दिए हैं, जो ये कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ, हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते हैं, उनके हाथ ढीले पड़े हैं और काम बंद हो गए हैं, परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। आज मैं यही बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ। देयर इज़ मेनी अदर थिंग्स टू से अबाउट, पूरा 6th चैप्टर पढ़ाना चाह रहा था पर समय नहीं है। नेमाया ने ना सिर्फ शहपनाह बनाने के लिए तैयारी करी, नेमाया ने अपने आप में परमेश्वर की तरफ से बुद्धि को प्राप्त किया कि ये काम करता रहे। आज मैं आपको ये बात के लिए उभारना चाहता हूँ कि शैतान की युक्तियों को समझिए। अंडरस्टैंड द एनिमी। मैं नहीं कह रहा कि आप एनिमी को स्टडी करिए, पर अंडरस्टैंड हाउ टू ब्लॉक हिज वे। उसके उन नाकों को और उन गड्ढों को और उन टूटी हुई जगहों को कैसे बंद करें। क्यों टूटी, कैसे टूटी, वो समय नहीं है सोचने का, इस समय मरम्मत करने का है। इस समय संबंधों को मरम्मत करने का, इस समय यरूशलेम को बनाने का है। ये समय संसार के अंदर कामुकता का नहीं है, ये वो समय अपने आप को दुनिया की चीज़ों में फंसाने का नहीं है। ये समय फेसबुक पर लोगों से लुभाने का नहीं है। ये वो समय एक दूसरे के साथ गंदे संबंधों का नहीं है। ये वो समय दुनिया की चीज़ों में फंसने का नहीं है। ये वो समय दुनिया में बर्बाद होने का नहीं है। ये समय अपनी चीज़ों को देखकर, अपने चाल चलन को देखकर यरूशलेम की शहपनाह को बनाने का समय। Many churches of the world have understood that the governments want to shut down the doors of church so that the church doesn't become powerful.
पर अगर उन्होंने जिस्मानी दरवाजे बंद कर दिए, आप आत्मिक दरवाजे मत बंद करिए। आप अपने आप को परमेश्वर की आत्मा की पुकार को सुनिए। आप परमेश्वर के इस प्रार्थना के समय को समझिए। आप इस समय पैरवे बनकर गुम्मट पे खड़े होने की जिम्मेदारी को समझिए। अब आपको कहने लगा मैं पहरे पर खड़ा रहूँगा। अपनी पोजीशन को समझिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बात बताई थी कि अपने उस स्थान को समझिए। अगर आप उस स्थान से हट जाएंगे तो बाइबल बता रही है कि मेरा दास अगर पीछे हटेगा तो मेरा मन उससे अप्रसन्न हो जाएगा। लेट अस बिल्ड एंड ब्लॉक द एनिमी। दुष्ट को दूर रखें। आइए दुआ करें। आई रिक्वेस्ट पास्टर मोहित टू कम एंड प्रे। आके दुआ करें और आप सब लोग अपने आप को सोचें कि विचारें कि कौन सी चीज़ मुझे आज तक मैंने नहीं करी खुदा के अनुसार। दुआ करिए अपनी। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कहा हमने प्रार्थना करी, हमने प्रार्थना करी। घरों में लोगों ने प्रार्थना करी कि ये सोचकर कि वाकई में क्या गलत है। अपने लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो है अपने घरों में अपने लिए प्रार्थना करें। अपने किसी अजीज़ के लिए नहीं, अपने लिए दुआ करें। दैट इज़ वाई आई एम रिक्वेस्टिंग पास्टर मोहित टू प्रे। दुआ करें और सोचें कि हमें क्या करना है, क्या ज़रूरी है इसमें। एलीशा कहने लगा गेहजी से, क्या ये उस समय है कि आपकी बारी लगाई जाए? क्या इस समय धन अर्जित करने का समय है? नहीं। गेहजी ने नामान को देखकर अपने स्थान को छोटा सा, और खुदा के लोगों यहूदा को उसने बनाया इसलिए है कि वो खुदा के काम को करे। आपको पता है कि नहीं? ये बात पता है मेरे को ये मक्खी तंग कर रही है। दिस हैज हैपेंड विद मी एवरी टाइम आई टॉक अबाउट द एनिमी। सम 1 or 2 flies come and I'm sure this is the word of the Lord। अगर आप ये बात समझ जाएं कि दुष्ट इस चीज़ को नहीं चाहता है तो आप उस काम को करेंगे जो नमाया कह रहा है, जो आत्मा कह रहा है, तो आप देखेंगे कि यरूशलेम सामर्थ्य होता जाएगा। और अगर यरूशलेम सामर्थ्य होता जाएगा तो आप भी सामर्थ्य होते जाएंगे। आपकी ना दाम दराई होगी और ना ही दुष्ट आप पर हावी होगा। किसी ने मुझसे कहा कि मेरे सारे पैसे मेडिकल बिल्स में चले जाते हैं, मेरी सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। आपको मालूम क्यों खराब हो रही हैं? खुदा ने नहीं ठहराया। हमें अपने आप को देखना है कि कहाँ से रास्ता खुला हुआ है। वेयर इट इज़ बीन ओपन एंड वेयर इट इज़ बीन डिस्ट्रॉयड। अगर हम वही जगह मरम्मत करेंगे तो वहीं से दुष्ट आना बंद हो जाएगा। डू नॉट गिव रूम टू द एनिमी। दुष्ट को जगह मत दीजिए। आपने दुष्ट को बहुत जगह दे दी और अब वो अंदर आ गया है। उन्होंने एक अमोनी को अपने भंडार के घर में कोठरी दे दी ताकि वो अपना घर वहीं बना ले। उन्हें समझ नहीं आएगा। When you do lose the focus of God, you will start living with the enemy and living close to the enemy। आप दुष्ट के साथ रहना शुरू कर देंगे। दुष्ट आपके घर में रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कहेंगे हमने ऐसा क्या किया। Listen to me very carefully। This is prophetic word from the Lord and I know this is from the Lord। मेरे पास कोई और मैसेज था, भी दिखा रहा हूं मैं आपको। Listen to the voice of God। परमेश्वर की आवाज को सुनिए। कॉल टू प्रेयर को समझिए कि ये वाकई में है क्या। आप ये ना सोचें कि हम तो जो कर रहे हैं काफी है। हम खुदा को बहुत पहले से जानते हैं। दुष्ट भी खुदा को जानता है और उस रीति से नहीं जानता जिस रीति से आपको जानना है। गड़बड़ी फैलाना उसका काम है, बलवा करना उसका काम है। Any spirit that creates rebellion in your heart is never from the Lord। कभी खुदा से नहीं होती। आपकी
कितनी भी जस्टिफिकेशन दे इस चीज की, इट इज नेवर फ्रॉम द लॉर्ड। अबशालोम था तो दाऊद का बेटा, पर मारा इसलिए गया क्योंकि उसने दाऊद के यानी अभिषेक के खिलाफ हाथ खड़ा किया। He rebelled against the men of God. कोरा खुदा के लोगों में से था, पर क्योंकि उसने खुदा के लोगों के खिलाफ बलवा किया, इसलिए जमीन फट गई, वो निकल गया। मैं बहुत क्रूरता से नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू वॉर्न यू, द एनिमी इज स्मार्ट, ब्लॉक हिज वे, उसके रास्तों को रोक दीजिए। अगर आप आज नहीं रोकेंगे, वो आपके घर में आकर अपना घर बना चुका होगा। इन द गार्डन ऑफ ईडन, बाग अदन में, उसने सिर्फ बातें ही करी थी, किया कुछ नहीं था। तो भी संबलत से बातें ही कर रहे थे। नमाया ने उनके पास जाना मुनासिब नहीं समझा, ना ही उनकी चिट्ठियों पर कोई ध्यान दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि खुदा की तरफ से नहीं है। समझिए दुष्ट की युक्ति, समझिए दुष्ट के एजेंट्स को। मैंने आपको बताया नहीं मक्खी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, आई हैव हैड इट मेनी टाइम्स एंड आई नो। आइए दुआ करें, आज अपनी चीज़ों को समझें और दुआ करें। खुदा का आत्मा आपसे कहे तो तौबा भी करिए और यरूशलेम की शहर को बनाने के लिए तैयार हो जाइए। खुदा के घर के अंदर अपने आप को समर्पित करिए। कैसे समर्पित कर सकते हैं? जब दुआ होगी तो खुदा अपना अगुवाई करेगा। और मे द लॉर्ड लीड यू इन प्रेयर, और प्रार्थना करें, वर्शिप करें थोड़ी देर पास्टर मोहित के साथ। आइए आज अपने यरूशलेम को, जो शांति की नगरी है, जो परमेश्वर का घर है, अगर उसके फाटक दुष्ट ने जला दिए, अगर आपने ही कुछ ऐसा किया कि आपने उस दुष्ट के लिए उन सिवानों को, उन फाटकों को खोल दिया, शायद आप किसी बुरे संगति में लिप्त हो गए, आपने अपने कानों को किसी को उनकी बुरी बातों को सुनने के लिए दे दिया, आपने दुष्ट और दुष्टता के साथ साझा कर लिया, और आपको तो पता भी नहीं चला कि कैसे धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया। लेकिन आज जब परमेश्वर, उसका बंदा हमसे इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर अपने यरूशलेम को बना रहा है, उसने नेहमाया से ना सिर्फ उस जमाने में बातें करी, लेकिन आज भी वही नेहमाया की आत्मा हमसे बातें कर रही है। और प्रार्थना ही एक वो माध्यम है जिसके कारण से वो यरूशलेम फिर से बनाया जाएगा। आइए इससे पहले हम प्रार्थना करें, अपने दिलों को तैयार करें, अपने बारे में सोच सकते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में। अगर आप अपने परिवार में अपने लोगों के साथ बैठे हैं, आप अपने बारे में सोचिए। इस समय आपको कोई और दूसरा ना दिखाई दे, इस समय आपको कलीसिया का कोई और व्यक्ति आपके साथ किसी ने बुरा किया वो ना दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं आप और मैं खुद उन चीजों में लिप्त रहे, इस कारण से यरूशलेम जल गया। लेकिन आज प्रभु यरूशलेम को फिर से बनाना चाहता है, अगर आप तैयार हैं। यशाया जब परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा तो उसे और कोई नजर नहीं आया, उसे सिर्फ वो और परमेश्वर और उसकी उपस्थिति में वो सिर्फ अपने आप को देख रहा था। और परमेश्वर का वचन भी एक दर्पण के समान है जिसमें मैं और आप अपने आप को देखते हैं। आइए आज अपने आप को इस दर्पण में, इस कलाम में देखें और पूछें अपने आप से कि मेरे फाटक क्यों जल गए, इसके किवाड़ क्यों जल गए, इस पे कोई बरकत क्यों नहीं है, मेरी जिंदगी पर कोई आशीष ठहरती क्यों नहीं है, मेरी चीजें सिक्योर क्यों नहीं है,
क्यों मालूम परमेश्वर मुझसे दूर दिखाई पड़ता है? क्यों मैं चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाता हूँ? क्यों उसकी उपस्थिति मुझे महसूस नहीं होती है? अगर आप ऐसा महसूस कर आइए, अपने हाथों को उठाकर उस स्वर की ओर उठाइए, उस वचन को अपने जिंदगी में कार्य करने दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आपसे बातें कर रहा है। आइए कुछ देर आराधना करें, कुछ देर अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को उसके लिए खोल दीजिए। सब बातों को छोड़कर उसे कार्य करने दीजिए। तेरी हुजूरी मुझ में हो, तुझ में मैं रह सकूं, मुझ में नया यरूशलेम हो। तेरा आत्मा मुझ में बसे, धड़कन तेरी हो, मुझ में नया यरूशलेम हो। तेरी हुजूरी मुझ में हो, तुझ में मैं रह सकूं, मुझ में नया यरूशलेम हो। तेरा आत्मा मुझ में बसे, धड़कन तेरी हो, तुझ में नया यरूशलेम हो। यही दुआ तुझसे खुदा, सुन ले मेरी ये इल्तिजा। यही दुआ तुझसे खुदा, सुन ले मेरी ये इल्तिजा। तेरी हुजूरी मुझ में हो, तुझ में मैं रह सकूं, मुझ में नया यरूशलेम हो। तेरा आत्मा मुझ में बसे, धड़कन तेरी हो, मुझ में नया यरूशलेम हो। सजदे में तेरे आया हूँ प्रभु, मंदिर में तेरा बनना चाहता हूँ। सजदे अगर आप उसका मंदिर बनना चाहते हैं, अपने दिलों को, में तेरा अपनी आत्मा को उसके सामने लेकर चलिए। आता हूँ प्रभु, मंदिर में तेरा बनना चाहता हूँ। जब तक जिससे
कि हमारा यरूशलेम, हमारी जिंदगी प्रभु हमने इसे खुद ही बर्बाद कर दिया। प्रभु इसे दुष्टों के हाथ में सौंप दिया। प्रभु इसमें इसके द्वार पर जैसे लिखा है कि दुष्ट बैठा रहता है कि कब हमें नाश करे। हमने चौकसी नहीं करी प्रभु, हम तो खुद उन चीजों में लिप्त हो गए, सम्मिलित हो गए। हमने तेरी उपस्थिति से बढ़कर उन चीजों को जाना और आज हमारा यरूशलेम, आज हमारी जिंदगी सब कुछ बर्बाद सा है। लेकिन प्रभु तू चीजों को रिस्टोर करता है, रिबिल्ड करता है, तो फिर से खड़ा करता है। आज कहते हैं हम पर दया कर, अपने लोगों पर दया कर। खुदा जो लोग तुझे पुकार रहे हैं, आज तू उनसे बातें कर। आज कहते कि जिंदगी नहीं तो हो, लेकिन प्रभु हमें ये चेता कि हम कहां से गिरे, हमारी क्या गलती रही, हमारे कौन से गुनाह हम पर प्रबल हुए, हम कैसे ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठ गए, कैसे हमने दुष्ट के साथ साझा कर लिया। तूने तो कहा कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। खुदान हमने तो इसे कई बार डाकुओं की खो बना दिया। आज तुझसे विनती कर रहे हैं कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से भी हमें शांति मिलती है, क्योंकि तू उससे हमें साफ करता है। आज अपने वचन से हमें साफ कर, आज अपनी आत्मा से हमें नया कर, अपने लोगों के घाव को भर दे। खुदा जो यरूशलेम छोड़कर भी चले गए, तो उस नेक सामरी के समान जाकर के उन्हें वापस सराय में और सराय से फिर यरूशलेम ले आता है। आज खुदा बहुत से यरूशलेम बनाए जाए। आज वो यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरता है, जिसमें सब कुछ नया है, आज अपने लोगों की जिंदगियों से बातें कर, उनकी जिंदगियों को नया कर, अनुग्रह कर, हमसे बातें कर परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। कि हम इस बात पर विश्वास कर सके, ये सिर्फ महज एक गीत नहीं है। आज हमें इतनी दनाई दे कि हम तेरे वायदों पर खड़े हो सके। खुदा तेरी बातों पर ईमान ला सके।
कई बार परिस्थितियों में, समस्याओं में हमें लगता है कि ये बातें शायद बेमानी सी हैं, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु, जब हम तेरी बातों पर ईमान ले आते हैं, तुझ पर तकिया कर लेते हैं, तुमने वायदों को पूरा करने में सामर्थ्य है, तू अपनी बात को गिरने नहीं देता है। खुदा, हम तेरी आत्मा के साथ टेक लगाना चाहते हैं, तुझ पर निर्भर करना चाहते हैं। कई बार लोगों की बातें, परिस्थितियां, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा होता है, प्रभु हमें विचलित करता है। चलते चलते पतरस के समान हम गिर जाते हैं। कई बार हम पतरस के समान बाकी चलों से हटकर कुछ करना चाहते हैं। खुदा तुझसे ऑनर करता है, तुझसे वैल्यू करता है, और अगर हम उसमें गिर भी जाते हैं, खुदा तो हाथ पकड़ के फिर से चलाता है। तेरी कैसी कुदरत है। आज अपने लोगों पे दया कर, हम पर दया कर, तेरी बातों पर ईमान लाने के लिए, तेरी बातों के साथ खड़े हो जाने के लिए, तेरे बंदे के मुख से निकली हुई बातों के साथ खड़े हो जाने के लिए। तेरी आत्मा जो हमसे कहती है, रातों में कहती है, सुबह तड़के उठ करके कहती है, जब कुछ सूझ नहीं रहा होता है तब हमसे कहती है। आज कहते हैं कि हमारी अगुवाई कर, आज हमें नया कर, यरूशलेम को नया कर। खुदान, जहान में बहुत से लोग तेरे घर को गिराना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि तू स्वयं अपने यरूशलेम को, अपनी कलीसिया को बना रहा है और उसे जीवंत भी करेगा। आज मसीह तू राज्य कर, आज तू राज्य कर। हेल्प अस लॉर्ड, हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हमारे साथ प्रार्थना में आज शाम रह सकते हैं। बुधवार की सुबह 6 से लेके 8 बजे तक, शाम को 5 से लेके 7 बजे तक। उसके बाद हमारी बुधवार को सेकंड सर्विस में आप लोग हमारे साथ इकट्ठा हों। मतलब आप अद्भुत काम करता है, जो हमने सोचा भी नहीं वो करने की कुव्वत रखता है। He is a faithful God. He is a faithful Father. You can rely upon Him. You can trust Him when nothing can be trusted. जब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य है। उससे प्रार्थना कीजिए, उसकी उपस्थिति में रहिए, वो आपको नया कर देगा। आइए प्रभु के आशीष वचन को लें, और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जैसे आज हमारे साथ है, हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। May the Lord bless you.